हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 4 अगस्त और हम 4 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? देश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा पटना के अंदर। कहाँ खोला जाएगा? पटना के अंदर खोला जाएगा। पटना में देश के सबसे बड़े यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जो दो साल के अंदर तैयार होगा। और ये इस कॉलेज के अंदर 125 स्नातक और 31 स्नातकोत्तर सीटों का नामांकन भी होगा। बात करें कॉलेज की सुविधाएं की, तो ये 5 मंजिला भवन बनाया जाएगा और पूरी तरह से आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। 200 बेड का अस्पताल होगा और इस इलाज और प्रशिक्षण दोनों के लिए उपयोगी होगा। और 500 सीटों वाला वातानुकूलित सभागार छात्रों व आयोजनों के लिए एक बड़ा स्थान प्रदान करेगा। उच्च स्तरीय प्रयोगशाला जिसके अंदर 150 छात्राओं की पढ़ाई में सुविधा मिलेगी और आवासीय सुविधा यानी शिक्षकों, चिकित्सकों और छात्रों को रहने की सुविधा भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के अगले उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना के अगले उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। किसको किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह 1 अगस्त से उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे और वे लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. राजा सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम का। और इसके अलावा नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन, जो पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। और उन्होंने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख का जो पदभार है वो ग्रहण किया था। और अगले नौसेना उप प्रमुख बनने वाले वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, जो 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे। बात करें इनकी मुख्य जो जिन अभियानों के अंदर इन्होंने भागीदारी निभाई थी, तो है ऑपरेशन पवन, जो 1980 के दशक के अंदर श्रीलंका और भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत, जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में सामरिक अभियान था। और ऑपरेशन रक्षक, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियान चलाया गया था। और ऑपरेशन आर्किड, जो पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया गया था। बात करें एयर मार्शल शिव कुमार, जो वायुसेना मुख्यालय में एओ बने, और जसवीर सिंह मान, जो पश्चिमी कमान के वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी बने। और नरेंद्र सिंह तिवारी, जो वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेनाध्यक्ष है और भारत के राष्ट्रपति देश का प्रमुख यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल में नौसेना प्रभारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? हाल ही में नौसेना प्रभारी अधिकारी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने। किसने किया है? कमोडोर वर्गीस मैथ्यू ने। भारत की प्रमुख नौसेना प्रशिक्षण कमान दक्षिणी नौसेना कमान में एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो देखने को मिला है कि कमोडोर वर्गीस मैथ्यू को आधिकारिक तौर पर नौसेना प्रभारी अधिकारी जो केरल का कार्यभार संभाला है। दक्षिणी नौसेना कमान, जो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण स्तंभ जो कोच्चि स्थित INS वेंडुरुथी में मुख्यालय वाली दक्षिणी सेना कमान को एक भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त की गई है। इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। कौन कौन से? कि नौसेना कर्मियों को प्रारंभिक और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना, अधिकारियों और नाविकों को मिशन तैयार पेशेवरों में विकसित करना, और भारतीय समुद्री नीति और रणनीतिक नीतियों की जो तैयारी को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शशि भूषण कुमार सिंह को। किसको किया गया? शशि भूषण कुमार सिंह को। वरिष्ठ IPS अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो 1988 बैच का IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने 31 जुलाई 2025 को संजय अरोड़ा का स्थान लिया है। बात करें इनकी सेवाओं की, तो ये सहायक पुलिस आयुक्त सेंट्रल दिल्ली में कैरियर की शुरुआत की थी और 1992 में अरुणाचल प्रदेश में पुलिस अधीक्षक यानी SP के रूप में कार्यभार संभाला था। कब? 1992 के अंदर। और अब वर्तमान के अंदर दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। किसको? शशि
भूषण कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मलयालम अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच कलाकार का निधन हो गया है। हाल ही में किस मलयालम अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच कलाकार का निधन हो गया है। तो ये हो गया है केपीएससी राजेंद्रन का। इसका हो गया केपीएससी राजेंद्रन का। मलयालम रंगमंच और टेलीविजन जगत के एक चमकते सितारे यानी जो एक अनुभवी अभिनेता और प्रख्यात रंगमंच जो कलाकार है वो केपीएससी राजेंद्रन 31 जुलाई 2025 को अल्पुजा के अंदर निधन हो गया था। राजेंद्र ने अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत एक रंगमंच कलाकार के रूप में की थी और वह जल्द ही केरल पीपुल्स पार्टी क्लब के सबसे सम्मानित चेहरों में शामिल हो गए थे और केरल के सामाजिक राजनीतिक रंगमंच के आंदोलन की आधारशिला रहे हैं और राजेंद्र इस आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार बने थे और उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी और टीवी धारावाहिक उपुम मुलकुम में उनका किरदार पडावालम कुट्टुनपिल्ले उन्हें घर घर के अंदर पहचान दिलाने वाला साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने हाल ही में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है। तो ये न्यायाधीश है जस्टिस आरपीएस कुमार। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस आरपीएस कुमार सिंह। मुख्य न्यायाधीश आरपीएस कुमार सिंह है। मुख्य न्यायाधीश आरपीएस कुमार सिंह ने उन्होंने हाल ही में 19 जुलाई 2025 को ही शपथ ली थी और ये उनका पहला औपचारिक शपथ समारोह था। तेलंगाना उच्च न्यायालय में 31 जुलाई 2025 को महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसके अंदर 4 अतिरिक्त नए न्यायाधीशों की को शपथ दिलाई गई है और इन नियुक्तियों की सिफारिश 2 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी और केंद्र सरकार ने 28 जुलाई 2025 को इन नामों को मंजूरी दी थी जिससे उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होता। अब बात करें नवनियुक्त में किन किन न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है तो घोष मीरा मोइनुद्दीन और चलापति राव सुद्दाला, गड्डी प्रवीण कुमार और वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी, इन 4 को शपथ दिलाई गई है। बात करें वर्तमान स्थिति तो न्यायाधीशों की संख्या और जो इन 4 नियुक्तियों के साथ तेलंगाना उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 30 हो गई है जबकि स्वीकृत संख्या 42 है, यानी अब 12 पद और भी रिक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है एडमिरल संजय वात्स्यायन को। किसको बनाया गया? एडमिरल संजय वात्स्यायन को। एडमिरल संजय वात्स्यायन भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं। वात्स्यायन नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए पुणे के 71वें कोर्स के एल्यूमिनाई है। उन्होंने 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था और वे गंदरी और मिसाइल सिस्टम में स्पेशलिस्ट है। और वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के हीरानगर के रहने वाले हैं और वे गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS मैसूर, INS निशंक के कमीशनिंग क्रू और तटरक्षक OPV ICGS संग्राम के प्री कमीशनिंग क्रू में भी शामिल थे और साथ ही INS मैसूर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को पहली बार 71वां बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। हाल ही में किस अभिनेत्री को पहली बार 71वां बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तो ये मिला है रानी मुखर्जी को। किसको मिला है? रानी मुखर्जी को, जो अभी हाल ही में दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर 71वें नेशनल अवार्ड का ऐलान किया गया है। इसके अंदर शाहरुख खान और विक्रांत मैसी इन दोनों को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए मिला है और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए पुरस्कार दिया गया है। और फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी इन तीनों को पहली बार यह नेशनल अवार्ड मिला है। हिंदी फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है को बेस्ट डायलॉग के लिए पुरस्कार दिया गया है और इस फिल्म के डायलॉग दीपक किंगरानी ने लिखे थे और उनकी फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे सच्ची घटना पर आधारित लीगल ड्रामा है और फिल्म सॉफ्टवेयर इंजीनियर सागरिका चक्रवर्ती की आत्मकथा द जर्नी ऑफ द मदर से प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई थी और आसिमा छिब्बर के डायरेक्शन वाली इस फिल्म रानी मुखर्जी ने सागरिका का रोल निभाया है।
नेशनल अवार्ड विनर्स को क्या मिलता है, यानी इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है। तो नेशनल अवार्ड विनर को एक मेडल की तरह रजत कमल या स्वर्ण कमल दिए जाते हैं और साथ नगद भी दिया जाता है। और वही कुछ कैटेगरी में स्वर्ण कमल व रजत कमल ही मिलता है। नेशनल अवार्ड देने की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। और नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। और बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में सबसे पहला नेशनल अवार्ड मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। किसको मिला था? श्यामची आई को मिला था। इकहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी विजेता तो शाहरुख खान बने। वो फिल्म इनकी जवान थी और इनके जो डायरेक्टर है वो थे एटली कुमार। फिर है विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल जो हिंदी भाषा के अंदर थी और इनके डायरेक्टर है विनोद चोपड़ा। और इस पुरुष के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो रानी मुखर्जी को मिला है मिशेल चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए। और इनकी डायरेक्ट थी आसिमा चिब्बर। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी इस 12th फेल को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार ये मिला है कटल फिल्म को। किसको मिला है? कटल ए जैकवुड मिस्ट्री। इसके डायरेक्टर थे यशोवर्धन मिश्रा। प्रियश्री कृष्ण का रिवीजन करते हैं कि हाल ही में गोवा राज्य ने भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तीव्र गति पोत अटल का जलावतरण किया है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने प्रलय मिसाइल का लगातार 2 बार परीक्षण किया है। और रूस देश में 8.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। और हाल ही में ICC रैंकिंग पहली बार नंबर 1 T20 बैटर अभिषेक शर्मा बने हैं। और हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने भारतीय मूल के निखिल रविशंकर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। और रिलायंस इंडस्ट्री के कार्यकारी निदेशक आनंद अंबानी को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट की सावरकोट परियोजना शुरू की है। और हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटिश शास्त्री मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही मैं प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए।